आज है 31 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। चित्रकूट में 11 करोड़ से बनेगा इको टूरिज्म पार्क, इको लॉज। रामनाथ सर्किट का महत्वपूर्ण स्थल चित्रकूट जल्द ही धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व के निकट इको टूरिज्म थीम पार्क का निर्माण करेगा। 7 एकड़ में बनने वाले इस पार्क के लिए 11.77 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 5 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं। रामनवमी पर सूर्य की किरणें करेंगी रामलला का अभिषेक, वैज्ञानिकों ने किया ट्रायल। राम जन्मभूमि परिसर में सूर्य तिलक का ट्रायल हुआ। इसरो के वैज्ञानिक 6 अप्रैल को सूर्य की किरण भगवान के मस्तक पर लाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बीते वर्ष अस्थायी तौर पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ था। अब स्थायी तौर पर वैज्ञानिक मंदिर का निर्माण पूरा होने पर सूर्य तिलक की व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी के 63 पीसीएस अफसरों को नवरात्रि की सौगात, पुरानी पेंशन का मिलेगा लाभ। यूपी में 63 पीसीएस अफसरों को नवरात्रि के पहले दिन सौगात दी गई है। इन अफसरों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया है। इनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 के पूर्व के विद्यापीठ के अनुसूचित पदों के सापेक्ष की गई थी। शिव की नगरी में आज से 9 दिनों तक होगी शक्ति की आराधना, देवी मंदिरों में तैयारियां। शिव की नगरी काशी में रविवार से अगले 9 दिनों तक शक्ति की आराधना शुरू होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम से सभी देवियों के लिए वस्त्र और श्रृंगार अर्पित कर दिया गया है। सभी दुर्गा मंदिरों में शनिवार को पूरे दिन तैयारियां होती रही। करणी सेना के बयान पर सपा का पलटवार प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए गए विवादित बयान के विरोध में रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री पर अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सपा का जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि पूरे देश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। गर्मी में राहत देगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, कंफर्म सीट की भी सुविधा। गर्मियों में यात्रियों को रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के जरिए राहत दी है। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर के रास्ते पुणे, दिल्ली, सहरसा समेत अन्य महानगरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। इससे काफी हद तक यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी। 11,900 से लेकर 64,965 रुपए एमटेक एमकॉम की सेमेस्टर फीस। जान लें इस व्यवस्था की जानकारी। स्पॉन्सर्ड और इंटरनल कैटेगरी की फीस में 5 गुना से ज्यादा का अंतर है। स्पॉन्सर सीट पर प्रवेश लेने वालों को सबसे ज्यादा प्रति सेमेस्टर 64,965 रुपए फीस देनी होगी, जबकि सबसे कम 11,900 फीस इंटरनल अभ्यर्थी यानी कि संस्थान के स्थायी कर्मचारी और फैकल्टी को देनी होगी। एक्सटर्नल कैटेगरी में एडमिशन लेने वालों की फीस 61,965 रुपए होगी। मेडिकल की 10 डिग्रियों का सत्यापन, 9 फर्जी, 1 असली, मिली थी 21 डिग्रियां। गोरखपुर के खोरावर पीएचसी के संविदा डॉक्टर के पास से मिली मेडिकल की 21 डिग्रियों में से 10 की जांच पूरी हो गई है। इसमें 9 डिग्रियां फर्जी मिली हैं। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल लखनऊ की 1 डिग्री असली मिली है। पुलिस ने असली डिग्री धारक का नाम पता संबंधित कॉलेज से लिया है। अब पूछताछ के लिए उसकी तलाश चल रही है। मरियमपुर से बर्रा बाईपास तक फ्लाईओवर बनाने की कवायद, सीएम ने दी सैद्धांतिक सहमति, ये है प्लान। कानपुर में मरियमपुर चौराहे से गोविंद नगर होते हुए बर्रा बाईपास 4 लेन का फ्लाईओवर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 4 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करीब 360 करोड़ रुपए से होगा। मेट्रो की तरह डिवाइडर व पिलर बनेंगे। सेतु निगम ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। पुल बन जाने से लाखों लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरुण अग्रवाल का हुआ निधन, मुंबई में ली अंतिम सांस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस तरुण अग्रवाल का रविवार को निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। मुंबई में हुए हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर में गहरी चोट लगने के चलते उनकी हालत बिगड़ती गई। पिछले कई दिनों से वह वेंटिलेटर पर चल रहे थे। उनके निधन से अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ रही है। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास, पहली बार जीता खिताब। राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रविवार को 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया। इसमें उत्तर प्रदेश की टीम हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर पहली बार विजेता बनी। 1 अप्रैल से महंगी होंगी जरूरी दवाएं, दवाओं के दाम में 1.74% तक होगी बढ़ोतरी। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और एंटीबायोटिक जैसी जरूरी 800 दवाएं 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने जरूरी दवाओं की लिस्ट यानी एनएलएमएस लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल दवाओं के दाम में 1.74% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 18 बकायेदारों की संपत्तियां सील, 1.62 करोड़ का टैक्स वसूला, कई जगह कुर्की का नोटिस चस्पा। टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ मुरादाबाद नगर निगम की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। निगम की टीम ने अलग अलग मोहल्लों में अभियान चलाकर टैक्स वसूला और 18 बकायेदारों की संपत्तियों को सील कर दिया। साथ ही संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। गागन पुल के निर्माण को मंजूरी, 18 करोड़ मिले, 1 माह बाद काम शुरू होने के आसार, जाम से मिलेगी निजात।
दिल्ली रोड स्थित गागर नदी पर बने पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा। शुक्रवार को शासन ने पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब सेतु निगम 18.40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराएगा। इससे पहले पुल निर्माण के लिए व्यय वित्त समिति ने मंजूरी दे दी थी। कुलाधिपति और रजिस्ट्रार को रिमांड पर लेगी पुलिस। फर्जी डिग्रियों से नौकरी का खुलेगा राज। फर्जी डिग्री कांड में फंसे कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव एवं रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा की मुश्किलें फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से और भी बढ़ने वाली है। पुलिस ने जयपुर जेल में बंद दोनों आरोपियों को 5 दिन की कस्टडी में लेने के लिए न्यायालय में अपील दायर कर दी है, जिनको कस्टडी में लेने के बाद सिकोहाबाद पुलिस पेपर लीक, फर्जी डिग्री व फर्जी डिग्रियों के आधार पर लगाई गई नौकरियों के बारे में सख्ती से पूछताछ करेगी। आगरा से म्यांमार गई मेडिकल टीम। 35 टन राहत सामग्री भी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी गई। भूकंप से म्यांमार में तबाही हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। इसके लिए विशेष टीमों को वहां भेजा जा रहा है। इसकी कड़ी में आगरा से शनिवार को 118 सदस्यीय मेडिकल टीम को रवाना किया गया है। हापुड़ में विधायक से एडीओ ने की अभद्रता। हंगामे के बाद डीएम ने किया ट्रांसफर, निलंबन की तैयारी। योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाने के बाद चाय की चुस्की लेने के लिए ब्लॉक परिसर में आग्रह पर रुके विधायक विजयपाल आरती से एडीओ पंचायत ने जमकर अभद्रता की। इस दौरान विधायक को खरी खोटी भी सुनाने लगे, जिस पर हंगामा हो गया। केबी तिवारी बने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। अखिलेश पांडे कोषाध्यक्ष निर्वाचित। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कृष्ण बिहारी तिवारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर अखिलेश पांडे ने जीत दर्ज की। मंत्री पद के लिए वरुण सिंह और जितेंद्र सिंह जीतू के बीच रात तक कांटे की टक्कर रही। देवेंद्र मिश्र संयुक्त सचिव चुने गए। कुंभ 2031 से पहले यमुना पर बनेगा रेलवे का तीसरा ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज की तर्ज पर होगा निर्माण। प्रयागराज में यमुना नदी पर रेलवे का तीसरा पुल 2031 में लगने वाले कुंभ के पर्व तैयार हो जाएगा। इस पुल को बनाए जाने का उत्तर रेलवे के प्रयागराज मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पुल की खास बात यह होगी कि इसे जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज की तकनीक पर बनाया जाएगा। यह पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा। राज्य विवि में नए सत्र से शुरू होंगे 7 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कार्य परिषद ने लगाई मोहर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में नए सत्र 2025-26 से 7 नए 1 वर्ष पर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होंगे। यह निर्णय शनिवार को विश्वविद्यालय की वित्तीय परिषद की बैठक में लिया गया और कुछ देर बाद कार्य परिषद की बैठक में इस पर अंतिम मोहर भी लगा दी गई।